आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों की व्याख्यात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जीवनी विधा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आज चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आवारा मसीहा इसमें से किस साहित्यकार की जीवनी है, इसका आपको जवाब बताना है। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ आवारा मसीहा जीवनी का लेखक नहीं बल्कि किस साहित्यकार की जीवनी है यह पूछा जा रहा है। तो शरद चंद्र चटर्जी जी की जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न। कलम का सिपाही का लेखक कौन है, यानी कलम का सिपाही किसने लिखा है। आप जानते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की यह जीवनी है, लेकिन इसको लिखने वाले अमृत राय हैं। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से मुंशी प्रेमचंद की जीवनी लिखी। वहीं मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से जीवनी लिखी है। मदन गोपाल ने, जबकि प्रेमचंद्र घर में हैं नाम से उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने जीवनी लिखी थी। और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। अज्ञे जी ने जीवनी लेखक नहीं है। बाकी अन्य रचनाकारों द्वारा लिखी गई जीवनियों को देख लेते हैं। तो रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना से निराला की जीवनी लिखी। अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी लिखी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो महायोगी शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया शिव प्रसाद सिंह, यह सही नहीं है। शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद की जीवनी लिखी है। और बाकी विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी सही सुमेलित हैं। लाजपत महिमा किस प्रकार की गद्य विधाओं में से है। और आपने महादेव भट्ट द्वारा लिखी गई जीवनी विधा की रचना चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कलम का मजदूर किसने लिखा है। और आपने मदन गोपाल को चुना, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से लिखा है, कलम का मजदूर नाम से मदन गोपाल ने लिखा है। प्रेमचंद की जीवनी को उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद्र घर में है नाम से लिखा है। प्रेमचंद्र ने उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में रचनाएं की थी। देवस्थान, रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, गोदान जैसे उपन्यासों की रचना प्रेमचंद ने की थी। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी का नाम आपको बताना है। अभी ऊपर चर्चा हो रही थी, हम लोगों ने आवारा मसीहा अगर सेलेक्ट किया तो बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा गुनाहों का देवता, यह उपन्यास विधा की रचना है धर्मवीर भारती का। और आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी के थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, पुल टूटने से पहले, यह विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प निराला की साहित्य साधना का तृतीय खंड विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। सुधा चौहान द्वारा लिखित मिला तेज से तेज किसकी जीवनी है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी लिखी गई है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री तथा मुंशी प्रेमचंद की पुत्रवधू थी। इन्होंने अपनी माता की जीवनी मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं। और इस प्रश्न का जवाब आपने
बलराज मधोक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि गलत युग्म की पहचान करनी है आपको इसमें। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है? तो जिन्होंने जीना जाना, यह विकल्प इसमें सही नहीं है। यह जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई जीवनी है 1971 ईस्वी की। बाकी बाबूजी नाम से जो है नागार्जुन की जीवनी है, जिन्होंने जीना जाना, यह जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी है और इसको लिखने वाले मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने जगदीश चंद्र माथुर की जीवनी को लिखा था और बाबूजी नागार्जुन की जीवनी है। इस जीवनी को लिखा था उनके पुत्र शोभाकांत ने, शोभाकांत द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा शरदचंद्र चटर्जी की जीवनी विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। जबकि अग्निसेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है, विष्णु चंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। 1976 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी, जिन्होंने जीना जाना, यह 1971 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। और बाबूजी नागार्जुन की यह जीवनी 1991 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है, शोभाकांत द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है? अभी इस पर चर्चा हुई थी। तो यह जीवनी विधा की रचना है, जिन्होंने जीना जाना, जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। इसको जगदीश चंद्र माथुर जी की जीवनी और मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। तो जगदीश चंद्र माथुर की यह जीवनी है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार कौन हैं? और जवाब में आपने रामविलास शर्मा को चुना, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रामविलास शर्मा जी हैं। निराला की साहित्य साधना 1969 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना दूसरा भाग 1972 ईस्वी में और तीसरा भाग 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्रेमचंद्र, भारतेंदु युग, निराला, प्रेमचंद्र और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन आदि उनकी अन्य रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीवनी के लेखक कौन नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से जीवनी के लेखक कौन नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1504 का राइट आंसर आपने हरिशंकर परसाई को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। ये एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा लिखे गए निबंधों में पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास, चंदन घिसें, कहत कबीर तथा प्रेमचंद्र के फटे जूते प्रमुख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक से जीवनी किसने लिखी है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ब्रजरत्न दास ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी 1948 ईस्वी में ब्रजरत्न दास ने लिखी। बाबू राधाकृष्ण दास ने 1904 ईस्वी में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र लिखा। शिवनंदन सहाय ने 1905 ईस्वी में हरिश्चंद्र नाम से जीवनी लिखी। आगे, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है मोहन अवस्थी को, तो बिल्कुल सही जवाब। मोहन अवस्थी ने
रामकृष्ण परमहंस की जीवनी हलचल के पंख नाम से लिखी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र का जीवनीकार नहीं है। प्रेमचंद की जीवनी किसने नहीं लिखी है, इसमें आपको बताना है। शिवरानी देवी ने, प्रेमचंद्र घर में है, अमृत राय ने, कलम का सिपाही, मदन गोपाल ने कलम का मजदूर नाम से लिखा है। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हंसराज रहबर ने योद्धा सन्यासी विवेकानंद की जीवनी लिखी है 1979 ईस्वी, जिसका प्रकाशन वर्ष है, जबकि प्रेमचंद्र घर में है 1944 ईस्वी में। शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही लिखी गई 1962 ईस्वी की है, और मदन गोपाल द्वारा लिखी गई कलम का मजदूर 1964 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है, और जवाब में आपने जैनेन्द्र कुमार को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम, स्वामी दर्शक, ये प्रमुख उपन्यास हैं जैनेन्द्र कुमार के। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की स्मृति को सुरक्षित करने के लिए लिखी गई रचना है, और जवाब में आपने अमृतलाल नागर को चुना। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। वट वृक्ष की छाया में जीवनी विधा की रचना है कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है, और इसमें अमृतलाल नागर का जीवन वृत्त वर्णित है। अमृतलाल नागर के लिखे गए उपन्यासों में बूंद और समुद्र, सुहाग के नुपुर, सेठ बांकेमल, अमृत और विष, मानस का अंश, खंजन, नयन, महाकाल प्रमुख हैं, जबकि कमलेश्वर द्वारा लिखित उपन्यासों में सुबह, दोपहर, शाम, काली आंधी, तीसरा आदमी, आगामी अतीत प्रमुख हैं। अमृत राय द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, सुख दुख। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखे गए उपन्यासों में बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास, चारुचंद्र लेख प्रमुख हैं। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में कौन सी कृति रोला की है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प सी, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप की आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्म निरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में यह कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? जवाब में आपने रामस्वरूप चतुर्वेदी विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना विक्रमी संवत 1631 ईस्वी में की, जिसे 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया, और इस काव्य को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य कहा जाता है। 7 कांड हैं इस काव्य में, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अयोध्या कांड मानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसके अलावा तुलसीदास की गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस, रामलला, नहछु, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, कवितावली, वैराग संदीपनी, भरवय रामायण, रामाज्ञा प्रश्न और हनुमान बाहु प्रमुख रचनाएं हैं। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? जवाब में आपने कविराज गोपीनाथ की सेलेक्ट किया, तो कविनाथ गोपीराज की यह जीवनी भगवती प्रसाद सिंह द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा प्रेमचंद्र के पुत्र अमृत राय ने प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही, रामविलास शर्मा ने निराला की जीवनी, निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर ने शरदचंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा श्री गांधी। बापू घनश्याम दास बिरला द्वारा लिखी गई 1940 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है, और अकाल पुरुष गांधी जैनियन द्वारा 1948 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है।
अकाल पुरुष गांधी किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, जैनियन द्वारा लिखी गई, 1948 ईस्वी की है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? जवाब में आपने अज्ञेय को लिखा, तो बिल्कुल सही जवाब। शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, जिसको राम कमल राय ने लिखा है। 1986 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। वहीं निराला की साहित्य साधना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जीवनी 1969 ईस्वी, जिसका प्रकाशन वर्ष रामविलास शर्मा द्वारा लिखी गई है। जबकि मुक्तिबोध की आत्मकथा मुक्तिबोध की जीवनी 1984 ईस्वी की विष्णुचंद शर्मा द्वारा लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है। फटाफट कर लेते हैं मिलान। प्रेमचंद्र घर में है 1944 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है और शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है। वट ब्रिज की छाया में 2006 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी अमृतलाल नागर की जीवनी है, कुमुद नागर द्वारा लिखी गई है। आवारा मसीहा यह 1974 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। और व्योमकेश दरवेश 2010 ईस्वी की प्रकाशित जीवनी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी है और विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी को, तो राइट आंसर हो जाएगा। और शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई प्रेमचंद्र की जीवनी जो है, शिवरानी देवी उनकी पत्नी थी, प्रेमचंद्र घर में जो लिखी गई है। और व्योमकेश दरवेश विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो लिखी गई जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, इसके लिए 2013 ईस्वी में 23वां व्यास सम्मान भी दिया गया था। अगला प्रश्न, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जीवन चरित्र के लेखक कौन हैं? और जवाब में आपने राधा कृष्ण दास को चुना, तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक। तो गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक रामचंद्र वर्मा है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी जी की जीवनी 1919 ईस्वी में लेखक रामचंद्र वर्मा द्वारा जो है लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद शर्मा द्वारा लिखी गई है। और बढ़ते हैं आगे। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई है। मुक्तिबोध की आत्मकथा विष्णुचंद शर्मा द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। और इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, तो अन्या से अनन्या तक यह आत्मकथा विधा की रचना है, प्रभा खेतान द्वारा लिखी गई। जबकि शिखर से सागर तक अज्ञेय की जीवनी है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, आवारा में सिया शरद चंद्र की जीवनी है। आगे, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो वह जीवनी कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर प्रेमचंद की जीवनी, कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी, प्रेमचंद घर में प्रेमचंद की जीवनी, या शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई है प्रेमचंद घर में, कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, और यह कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा। मेरी पत्नी और भेड़िया धर्मवीर की रचना आत्मकथा विधा की है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हिंदी की पहली जीवनीकार गोपाल शर्मा शास्त्री को माना जाता है। हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो अभी इस पर कई बार चर्चा हो गई, मुंशी प्रेमचंद्र को। निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है?
तो जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा की यह भी जीवनी विधा की रचना है। 1970 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इससे डायरी साहित्य है, तो इसमें से डायरी साहित्य कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1576 का सही जवाब चयनित करिए। तो इसमें देखिए, प्रवास की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी और दिल्ली मेरा प्रदेश, तीनों ही डायरी विधा की रचना है। बाकी ऋण जल धन, यह रचना फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई रिपोर्ताज विधा की रचना है। यह रिपोर्ताज है, रेणु जी द्वारा लिखा गया। जबकि प्रवास की डायरी 1971 ईस्वी की प्रकाशित रचना है और हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। एक साहित्यिक की डायरी है गजानन माधव मुक्तिबोध की लिखी गई रचना जो है, और दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की रचना है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। मास्टर मनबोध की डायरी के लेखक कौन है? मास्टर मनबोध की डायरी किसके द्वारा लिखी गई रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने, मुझे उम्मीद है कि सिलेक्ट किया होगा विवेकी राय को। तो बिल्कुल सही जवाब, 2006 ईस्वी की प्रकाशित यह रचना है। वहीं मेरी कॉलेज डायरी 1954 ईस्वी की धीरेन्द्र वर्मा की रचना है। एक साहित्यिक की डायरी के रचनाकार कौन है? एक साहित्यिक की डायरी, यह गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई रचना है। इसका पहला संस्करण पांडुलिपि में मार्च 1964 ईस्वी में भोपाल में मुक्तिबोध जी ने सौंपी थी। यह पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा 25 जून 2000 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक चर्चा का केंद्र में रहने वाले मुक्तिबोध एक कहानीकार होने के साथ साथ समीक्षक भी थे। प्रवासी की डायरी के लेखक कौन है? अभी इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हरिवंश राय बच्चन, आपने उत्तर बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। हरिवंश राय बच्चन की अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो तेरा घर, आत्म परिचय, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मधुशाला मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, दो चट्टाने, बसेरे से दूर, नींद का निर्माण, फिर, ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। डायरी लेखन के संदर्भ में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, तो पहला ही कथन इसमें जो है संगत नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी लिखा जाता है वह क्या होता है, व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, व्यक्तिगत भावनाएं होती हैं, व्यक्तिगत सोच होती है। तो डायरी में आप निरपेक्षता नहीं कह सकते। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है और लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की भी अभिव्यक्ति होती है। आगे, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की रचना इसमें से कौन सी है? कमलेश्वर द्वारा लिखी गई रचनाएं इसमें जो है देश देशांतर है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1902 ईस्वी है और यह जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय की रचना, क्या खोया क्या पाया श्री रामेश्वर टांटिया की रचना और सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। आगे, सैलानी की डायरी के लेखक कौन है? सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी द्वारा लिखी गई रचना है और डायरी विधा का प्रवर्तन श्री राम शर्मा द्वारा सेवाग्राम की डायरी 1946 से माना जाता है। आइए बढ़ते हैं और इंटरव्यू से प्रश्नों को देखते हैं। साक्षात्कार से संबंधित पहला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है, सही है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रामाणिकता भी इससे मिलती है। तो विकल्प 20 का राइट आंसर होगा। साक्षात्कार सूचना लेने का एक विशिष्ट माध्यम है। साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है।
आगे साक्षात्कारकर्ता के लिए अनिवार्य गुण क्या होना चाहिए, तो जवाब हो जाएगा, यहां पूछा जा रहा है गुण नहीं है, तो स्पष्टवादिता, तार्किकता और मृदुभाषिता, यह सही है। और जरूरी नहीं कि जो साक्षात्कार ले रहा है वो सुंदर ही हो। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज, यह रचना लिखी गई है, जगदीश जोशी की रचना है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पत्थर का लंब पोस्ट साक्षात्कार संग्रह के लेखक कौन है? जवाब हो जाएगा शरद देवड़ा। साहित्यकारों के संग 1887 ईस्वी का कैलाश कल्पित का 2006 ईस्वी में प्रेम कुमार का साधना के संवाद और सृजन की मनोभूमि 1968 ईस्वी साहित्यिक साक्षात्कार 1978 ईस्वी की। आगे साक्षात्कारकर्ता के लिए कौन सा अनिवार्य गुण नहीं है? तो इसमें फिर वही बात है कि मृदुभाषिता होनी चाहिए, पक्षपात रहित होना चाहिए और स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। सुंदरता इंपॉर्टेंट नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज के लेखक रांगे राघव हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। बंगाल का अकाल रांगे राघव ने रिपोर्टाज तूफानों के बीच में किया है, किंतु प्रश्न पूछा गया है कि बंगाल का अकाल रिपोर्टाज किसकी रचना है, तो नजदीकी उत्तर रांगे राघव होगा, जबकि बंगाल का अकाल नाम से रिपोर्टाज लिखने वाले प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है। यहाँ पर जो है तूफानों के बीच में उन्होंने बंगाल के अकाल से संबंधित वर्णन किया है, लेकिन बंगाल का अकाल जो है इस नाम से रिपोर्टाज की रचना किसने की है? प्रकाश चंद्र गुप्त ने। प्रकाश चंद्र गुप्त, तो यह इंपॉर्टेंट तथ्य याद रखिएगा। इसके अलावा लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान का, पहाड़ों में प्रेम में संगीत उपेंद्र नाथ हंस का और युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती का है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। विकल्प 20 का बिल्कुल सही जवाब। गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास होता है। रिपोर्टाज का जनक रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाप पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है। नेपाली क्रांति को लेकर लिखा गया रिपोर्टाज किसने लिखा है? जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु ने। फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे गए अन्य रिपोर्टाजों में ऋण धन जल 1977 ईस्वी, श्रुत अश्रुत पूर्व 1984 ईस्वी, एकलव्य के नोट्स प्रमुख हैं, जबकि श्रीकांत वर्मा जी द्वारा लिखा गया मुक्ति फौज है। वहीं विवेकी राय का है जुलूस रुखा है, बाढ़ बाढ़ बाढ़। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन का प्रारंभ करने वाले विद्वान कौन है? तो शिवदान सिंह चौहान। विकल्प बिल्कुल सही जवाब। लक्ष्मीपुरा को हिंदी का पहला रिपोर्टाज माना जाता है, जो रूपाप पत्रिका में 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास होता है। युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के संकलनकर्ता कौन है? युद्ध यात्रा रिपोर्टाज के संकलनकर्ता आपको बताना है। फटाफट उत्तर चयनित करिए और इस प्रश्न का जवाब आपने धर्मवीर भारती को बताया तो बिल्कुल सही जवाब। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज संकलन है। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए रिपोर्टाजों में ऋण धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व और एकलव्य के नोट्स हैं। वहीं तूफानों के बीच रांगे राघव का जुलूस रुका है, बाढ़ बाढ़ बाढ़, यह विवेकी राय का है। रिपोर्टाज के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, कल्पना की प्रधानता रिपोर्टाज में नहीं होती है। यह कहानी रूपक रपट के संबेल तत्व को समाहित करने वाली विधा होती है।
तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। फटाफट उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 1594 में देखिए, रिपोर्टाज आंखों कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ भाव प्रवणता भी रहती है। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होता, तो यह कथन सही नहीं है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घटना प्रधान होने के साथ साथ रिपोर्टाज क्या है, कथा तत्व से युक्त होना चाहिए। जुलूस रुका रिपोर्टाज के लेखक कौन है, विवेकी राय। उत्तर आपने बताया, बिल्कुल सही जवाब। रांगे राघव द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज तूफानों के बीच, और रेणु द्वारा लिखा गया है ऋण धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, एकलव्य के नोट्स। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। द्वितीय विश्व के युद्ध के आसपास इसका आविर्भाव होता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। आगे, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है, तो अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। अक्षर अक्षर यज्ञ धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है। धर्मवीर भारती के पत्र पुष्पा भारती के नाम से एक ऐसे कालजयी रचनाकार के अंतरंग का आलोक है जिसमें भारतीय साहित्य को अभिनव आकाश प्रदान किए हैं। धर्मवीर भारती के ये पत्र भावना की शिखर मुखी ऊर्जा से आप्लावित हैं। इनकी काव्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कर्णप्रिया, सपना भी और आदतन प्रमुख हैं। आगे रेडियो नाटकों को देख लेते हैं। तो हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण को माना जाता है। रेडियो नाटकों के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है, तो किसी कहानी को रेडियो नाटक में रूपांतरित किया जा सकता है। रेडियो नाटक में फिल्म की तरह एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यह कथन सही नहीं है। रेडियो नाटक में सब कुछ शब्द के द्वारा प्रकट होता है, यह तो सही है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। पात्रों की संख्या जो है वह सीमित होती है रेडियो नाटक में। अब यात्रा साहित्य एवं व्यंग विधा पर अध्ययन हम लोग अगली पाठचर्या में करेंगे। तो आज की इस पाठचर्या में लेंगे साथियों यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।